एक और बड़ी खबर है, बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की हत्या हुई है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया गया है। कल डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उस कार्यकर्ता पर हमला हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए, अब ये धर्म के नाम पे हुई है या पॉलिटिक्स के नाम पे हुई है? एक इंसान की जान चली गई, एक घर में मातम पसरा हुआ होगा। कौन जिम्मेदार है इसका? विवेक जी बताइए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी नीति, जो क्योंकि इनको वोट डेवलपमेंट के नाम पे मिलता नहीं है, ये हर जगह जाके स्टेज मैनेज अपने ऊपर हमले करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, हिंदुओं को जो मेजोरिटी में है डराते हैं कि 80-85% हिंदुओं के ऊपर 14.5%। उन्होंने अपने कार्यकर्ता की हत्या करवा दी। उन्होंने अपने कार्यकर्ता की हत्या करवा दी। रविशंकर मेरे साथ है, मुझे एक ग्राफिक्स दिखाना ली जल्दी से। रविशंकर से एक मैं रिएक्शन लेना चाहता, रविशंकर से जानना चाहता हूं। रविशंकर बताइए, इस खबर के बारे में डिटेल दीजिए, कैसे हुई हत्या? देखिए, कल जब नॉर्थ 24 परगना में ये डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था तो ये सोनकर बोल के जो व्यक्ति हैं वो गए थे वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन करने, और तभी ऐसा हुआ कि उनके ऊपर हमला किया गया। आरोप है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया, उसका मुंह से खून बह रहा था, जिसका तस्वीर हम लोग शायद बता भी रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास रविशंकर। मुझे आपने जो क्लू दे दिया ना यहाँ पर कि टीएमसी के ऊपर आरोप है। अब सोमनाथ सिंह रॉय आपसे सीधे इसी के बारे में पूछूंगा, लेकिन पहले मैं जल्दी से ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि बंगाल का इतिहास कितना खून से सना हुआ है, खासकर पॉलिटिकल वेंडेटा का। बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष है, उन पर 12 नवंबर को मुर्शिदाबाद में हमला हुआ है, दिलीप घोष पर। 12 नवंबर को मुर्शिदाबाद में उन पर हमला किया गया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की 4 अक्टूबर को उसी नॉर्थ 24 परगना में हत्या कर दी गई, जहां आज एक और हत्या हुई है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मंडल की हत्या कर दी गई 19 सितंबर को पूर्व मेदिनीपुर में। इसके बाद 17 सितंबर पश्चिमी मिदनापुर टीएमसी नेता गणेश सरकार की हत्या हो गई। 6 सितंबर बर्धमान बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पॉल की हत्या कर दी जाती है। 15 अगस्त हुगली बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या कर दी जाती है। 6 अगस्त मुर्शिदाबाद टीएमसी कार्यकर्ता की बम हमले में मौत हो जाती है और 16 जुलाई नदिया में भी एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। तो सोमनाथ सिंह रॉय, हत्या इधर से भी हो रही है, हत्या उधर से भी हो रही है। हिंसा पर हाहाकार क्या है, इस पर जल्दी से एक जानकारी दूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। किस तरह से यहां पर लगातार बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब पर कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि वो हिंसा कर रहे हैं सोमनाथ सिंह रॉय। आज की जो घटना है उसमें सीधे टीएमसी पर आरोप लग रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं। राइट गौरव जी, मैं बता रहा हूं। मनीष गुप्ता का बात कर रहा था। मनीष गुप्ता का केस में 10 आदमी को अरेस्ट कर दिया। 10 आदमी को, जो मेन एक्यूज था नसीर खान, वो भी अरेस्ट हुआ। दिखाया गया उसका बिजनेस का कुछ लफड़ा था दोनों का, इसीलिए वो अरेस्ट हुआ। इसका साथ तृणमूल कांग्रेस का कोई रिलेशन नहीं है। मैं बता रहा हूं, आप जब लीज दे रहा था, मेरा दिमाग फिर ये माने कि ममता सरकार से लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, फिर ये माने? एक मिनट, हमको गौरव जी, हमको 2 सेकंड दीजिए प्लीज। बंधु प्रकाश पाल, उस टाइम भी अमित शाह और बीजेपी मिस्टर जेटली, ये एक मिनट, ये लोग क्या स्टेटमेंट दिया था? बंधु प्रकाश पाल आरएसएस का कार्यकर्ता है, इसीलिए बंधु प्रकाश पाल उस स्त्री और बच्चे को हत्या किया टीएमसी वाले ने। बाद में क्या देखा गया, उसका बीबी का साथ किसका लफड़ा था। ठीक है, मैं छोटा सा रिएक्शन है कि यहाँ पर ले लेता हूँ राजीव जेटली से। राजीव जेटली, ये देखिए बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल वेंडेटा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वायलेंट हो चुका है। कैसे रुकेगा ये? देखिए, पहले तो आपने खुद दिखाया कैसे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, और हत्यारों जो हत्या करने वाले हैं उनके प्रवक्ता यहाँ बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप देखिए, जब केंद्रीय एजेंसी कहती है कि आपके अधिकारियों को, आप अधिकारी बताइए हमारे को वहाँ पे क्या माहौल है, कैसे एक कार्यकर्ताओं की ये पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, तो उस पे ममता दीदी, अधिकारियों का कहना है कि दीदी ने कहा है कि आपको केंद्र में किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये आपका पक्ष है, टीएमसी का अपना पक्ष है कि आपसी विवाद को आप लोग पॉलिटिसाइज कर देते हैं। उधर जो लेफ्ट पार्टियां हैं, आप दोनों के ऊपर आरोप लगा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें जान तो एक आम आदमी की जा रही है, एक कार्यकर्ता भी है, तो वो भी तो किसी के, उसका भी तो घर है, उसके भी तो लोग हैं, उसका भी तो परिवार है, उसका जवाब कौन देगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।